हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। और देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, आपके कम से कम 6 ग्रह देखो जी यहाँ पे बैठे हैं चौथे घर में। यहाँ पे गुरु बैठा है, बुध बैठा है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, शुक्र और शनि बैठे हैं। और बुध, शुक्र और शनि चारों ग्रह, तीनों ग्रह आपके अस्त बैठे हैं। और गुरु बैठा है वैसे 0 डिग्री का। और यहाँ पे देखो जी, नेगेटिव बात क्या है, एक तो आपके 3 ग्रह अस्त बैठे हैं, दूसरा यहाँ पे राहु बैठा है। जो सबसे नेगेटिव अगर कहा जाए, जो सबसे नेगेटिव है वो राहु ही है यहाँ पे। क्योंकि राहु ने इन चारों ग्रहों के, पांचों ग्रहों के अच्छे फलों को कम कर रखा है। तो देखो जी, बारी बारी आपको मैं बताता हूँ सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से। और आपकी कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठा 8वें घर में, ये भी आपको तकरीबन खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं माना गया। और मंगल आपका बैठा है यहाँ पे शत्रु राशि में, वैसे भी मार्केश है, खर्च का स्वामी है, धन के घर में बैठा है, ये भी तकरीबन खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर खराब फल। और ये जो 4-5 ग्रह हैं आपकी, इनमें से राहु को छोड़कर अगर बात करें, सभी ग्रह तकरीबन अच्छे फल देने वाली थी, लेकिन उनके अच्छे फल में कमी जरूर आएगी। उसका बड़ा कारण ये राहु है। तो सबसे पहले देखो जी, आपकी कुंडली की मैं थोड़ी सी आपको बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि अभी आपको मैं जो भविष्यवाणी इनकी बताने वाला हूँ वो आपको समझने में आसानी रही। तो आप मतलब पहले अच्छी तरह से बेस की जानकारी को समझ लें। देखो जी, टोटल जन्म लगन कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो आप पहले समझिए कि 12 ग्रह कौन से हैं। ये है आपका पहला घर। यहाँ पे 2 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये 2 नंबर वाली वृष राशि है, ये 3 नंबर वाली मिथुन राशि। ये नंबर लिखे हुए हैं मैंने, ये राशियाँ हैं। 12 ही राशियाँ होती हैं और 12 ही घर होते हैं। घर अलग होते हैं, राशियाँ अलग होती हैं। पहले आप मतलब घरों को समझिए। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। और जो टोटल 12 घर हैं, ये किसी न किसी आपकी लाइफ की चीज़ को बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है, पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? शुक्र। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसका मालिक है शुक्र, तो शुक्र को देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, दूसरे घर से। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर है आपकी संतान का। संतान के लिए देखो जी, इस घर को देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालिक है बुध। और उस घर का देखो जी, मालिक देखना बहुत जरूरी है। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, आपके विवाह का सुख देखना है, इस घर को देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालिक है मंगल। और ये है 8वां घर, जो कि आपकी आयु के बारे में बताएगा। 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार के बारे में। और ये 11वां घर जो कि लाभ का है। और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब, जो आपको मैंने 12 घर बताए हैं, आपकी अगर लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में पता करना है, इन 12 घरों से पता करेंगे। 5वां घर आपके बच्चों का। 7वां घर आपकी पत्नी का। चौथा घर आपकी माता का। 10वां घर आपके पिता का। दूसरा घर आपके धन का। और उस घर का जो मालिक है उसको देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं। और देखो, आपकी जैसे कि 6 ग्रह, क्योंकि ऐसी कुंडलियां देखो जी लाखों में कम ही होती जिनके इतने ग्रह मतलब एक साथ बैठे हों। जो कि आपके बैठे मतलब ये एक, इनमें से देखो अच्छा योग भी बना हुआ है, कि अच्छे योग भी बने हुए, लेकिन जो आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, आप मतलब अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि इन ग्रहों ने आपको अच्छे फल देने जरूर हैं, देंगे भी, लेकिन इनके अच्छे फल में कमी आएगी। उसका कारण ये राहु है जो यहाँ पर बैठा है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ, राहु की पहले आपको थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रखा है, राहु, क्योंकि ये जो 5 नंबर लिखा है ये है सूर्य ग्रह का घर। और यहाँ पे सूर्य अपने घर में बैठा है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठा होता है, वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। तो सूर्य ग्रह ने इस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करनी थी। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है। राहु के पीछे 14 नंबर लिखा है, सूर्य के पीछे लिखा है 15 नंबर। आपका जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के दिन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य ग्रह के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। ये देखो जी, इसमें इतना मतलब क्योंकि ये एक ग्रह नहीं, ये छाया ग्रह है। और साथ में देखो शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, मतलब सभी ग्रह यहाँ पे योग बने हुए हैं। देखो राहु के साथ गुरु होने से चंडाल योग बना है, बुध बैठा है मांदी योग बना है, सूर्य बैठा है ग्रहण योग बना है, शुक्र बैठा है तो वव्याचरी योग बना है, मतलब खराब योग बने। और साथ में सूर्य की वजह से ये आपके 3 ग्रह अस्त भी बैठे हैं।
अस्त क्या होते हैं ये भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ विस्तार से। पहले आपको मैं बता ही देता हूँ कि अस्त का मतलब क्या होता है। और ये जो अभी देखो यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो चंद्रमा के पीछे 9 नंबर लिखा है, केतु के पीछे 14 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 22 नंबर, शुक्र के पीछे 17 नंबर, सूर्य के पीछे 15 नंबर। ये नंबर क्या हैं? ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। हम ये डिग्री देख के ही डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपके ये 3 ग्रह अस्त बैठे हैं, अगर कोई ग्रह आपका अस्त बैठा है या वो 0 डिग्री का बैठा है, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली किसी भी कुंडली में अगर वो अस्त है या 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब एक डेड अवस्था में बैठा है। जिसकी वजह से वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, सिर्फ कम मात्रा में, अगर कह सकते हैं कि सिर्फ 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब एक बाल अवस्था में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा। वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जिसकी वजह से वो ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल, वो भी आपको मतलब 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा, मतलब उसके पीछे 10 लिखा है, 11 लिखा है, 20 तक लिखा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पर पूरा जवान है। जवान होने की वजह से वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, पूरी 100% मात्रा में। ये फार्मूला पहले नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी ग्रहों के पीछे नंबर लिखा है। गुरु के पीछे क्या लिखा है? 0। फार्मूला आपको पता है कि अगर 0 लिखा है तो मतलब गुरु यहाँ पे आपका समझ लो कि मृत बैठा है। अगर ये ग्रह यहाँ पे आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे, कम मात्रा में। ये फार्मूला नोट कर लें। बुध के पीछे क्या लिखा है? 4 नंबर, बच्चे के रूप में बैठा है, लेकिन अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या बताया था कि जो भी ग्रह अच्छे बुरे फल देगा, 5%। अस्त क्यों होते हैं ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सूर्य ग्रह बैठा है, और आपको पता है कि जो हमारा सूर्य ग्रह है उसमें कितनी गर्मी है, क्योंकि वो एक अग्नि का गोला है। उसमें इतना मतलब प्रकाश, इतनी गर्मी है कि कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक चला जाता है तो उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता, और वह वहाँ पे मतलब जल जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो वहाँ पे अस्त हो चुका है, मतलब वो मतलब मृत बैठा है, डेड बैठा है। जिसकी वजह से जैसे आप खुद सोचो, एक इंसान ही अगर मतलब कोई बंदे को हम डेड कर दें तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ये ग्रह आपके 3 ग्रह तो अस्त बैठे हैं, आप ये सोच लें। जिसकी वजह से ये आपको जो भी अच्छे फल देंगे बिल्कुल कम मात्रा में, अगर बुरे फल देंगे वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। गुरु आपका क्यों नहीं अस्त? क्योंकि इसकी जो डिग्री में फासला है, गुरु 0 डिग्री का है, सूर्य 15 डिग्री का। 15 डिग्री का फासला होने से ये अस्त नहीं है। बुध देखो 4 डिग्री का है, कितना फासला है, और सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, 2 डिग्री का फासला है। सूर्य के साथ शनि बैठा है, देखो 7 डिग्री का फासला है, और सूर्य के साथ राहु बैठा है, 1 डिग्री का फासला है। लेकिन राहु अस्त नहीं होता, क्योंकि ये छाया ग्रह है। आपने देखा होगा क्योंकि आपका जो जन्म है भाई, ये सूर्य ग्रहण के दिन हुआ है, यानी कि उस दिन सूर्य ग्रहण। तो आप खुद देखो, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, आपने अगर देखा होगा तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो धरती के ऊपर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राहु उसको ग्रस्त करता है, मतलब ग्रहण लगाता है। तो ये आपकी कुंडली में बना हुआ, मतलब आप कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सूर्य के आपको अच्छे फल थे वो आपके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि राहु ने ग्रहण लगा रखा है। और खाली राहु ने सूर्य को नहीं, ये सभी ग्रहों को ग्रहण लगा रखा है, जिसकी वजह से इनके आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, बल्कि इन्होंने आपको इतने अच्छे फल देने थे इस घर के। अब शुरू करते हैं बारी बारी से। और ये है आपका चौथा घर, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी घर कोई ना कोई चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी के बारे में, 5वां घर आपके बच्चों के बारे में, 6ठा घर शत्रु रोग कर्जे का, 3रा घर छोटे भाई बहनों का, 2रा घर धन का। ऐसी ये जो चौथा घर है, ये जो जहाँ पे ये 6 ग्रह बैठे, ये चौथा घर है आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख देखना इस घर से, आपके मकान का सुख, मकान आपका जो घर है उसका सुख इस घर से, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख इस घर से, आपका घर का वातावरण देखना है इस घर से, घर की जरूरतें देखनी है इस घर से, शुरुआती जीवन देखना है इस घर से। मतलब कि अगर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे देखो जी 5 नंबर लिखा है, मालिक कौन है? सूर्य है, जो कि अपने घर में बैठा, सूर्य से भी देखेंगे। और इस घर में जो 6 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखेंगे।
तो देखो जी, सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह ने यहाँ पे अच्छे फल बहुत ज़्यादा देने थे, अब नहीं देगा। आपको जो मैं बता चुका आपको, देखो मैं आपको अपना पूरा सोर्स दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा आप भी मतलब दिमाग लगाएं अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि देखो फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। आपका जो मतलब घर है, आप मतलब जहाँ रह रहे हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आप जहाँ रह रहे हैं, आप अपने घर का नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ये सूर्य अपने घर में बैठा अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। तो वृद्धि क्या करेगा? मैंने बोला कि चौथा घर आपकी माता का, तो माता का सुख आपको अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देगा। कहने का मतलब जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? साथ में राहु बैठा है। देखो बात घूम के वहीं आनी है राहु के ऊपर। सभी ग्रहों के अच्छे फलों को इसने कम कर रखा है केले ने, राहु ने, क्योंकि ये छाया ग्रह है। ये बहुत ज्यादा मतलब पापी ग्रह है, शनि से भी कई गुना पापी है। हाँ, अगर आप इसके उपाय करेंगे जो आपको मैं बताऊंगा, फिर आपको ये सभी ग्रह अच्छे फल देंगे। तो कहने का मतलब सूर्य ने अच्छे फल देने हैं, माता मकान वाहन का सुख अच्छा देना है, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देना है, लेकिन वो आपको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि साथ में बैठा है राहु। बात करते हैं यहाँ पे बैठे राहु ग्रह की। देखो जी, ये राहु क्यों है? क्योंकि राहु यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, जो कि इसका शत्रु ग्रह सूर्य उसके घर में बैठा, उसी ग्रह के साथ बैठा है। इस घर की हानि करेगा। हानि क्या करेगा? और सभी ग्रह जिन घरों के मालिक हैं, उन घर से रिलेटेड भी आपको खराब फल देगा। तो जिसकी वजह से देखो राहु यहाँ पे खराब लेके आ देगा। एक तो आपको माता के सुख में कमी करेगा। माता के सुख में कमी देखो जी किसी भी प्रकार की हो सकता है कि माता आपकी बीमार हो, वैसे तो बीमार हो जरूर रहेगी, या माता का जीवन संघर्ष में ही होगा, या माता से कम बन सकती है, या माता से आपको दूर जाना पड़ सकता है। मतलब माता के सुख में कमी किसी न किसी प्रकार की जरूर आएगी। और भूमि मकान वाहन संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी। राहु यहाँ पे बैठा है, एक्सीडेंट करवा सकता है क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है। राहु मतलब सभी ग्रहों को पीड़ित करेगा। सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य को पीड़ित करेगा। सूर्य पिता का भी कारक है, पिता के सुख में भी कमी, माता के सुख में भी कमी, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां। शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र देखो जी विवाह का कारक है, पत्नी संबंधी परेशानियां। शुक्र आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है। शुक्र वाहन का कारक है, वाहन से एक्सीडेंट करवा सकता है। शनि बैठा है, भाग्य संबंधी परेशानियां, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां। साथ में बुध बैठा है, धन के घर का मालिक है, धन संबंधी परेशानियां। बुध संतान के घर का मालिक है, संतान संबंधी भी आपको परेशानियां आएंगी। तो ये मतलब राहु ग्रह की वजह से आपको ज़्यादा परेशानियां आएंगी। तो साथ में देखो बृहस्पति बैठा है, चंडाल जो बना हुआ है। शुक्र बैठा है, माता पिता को कष्ट। शनि बैठा है तो वाहन से दुर्घटना करा सकता है, अग्निकांड का भय बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे राहु के पीछे क्या लिखा है? 14 नंबर। फार्मूला क्या है? याद कर लें, 10 से लेकर 20 के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा, पूरे 100। मतलब राहु यहाँ पे जवान बैठा है, इकट्ठा कट्टा बैठा है, जिसकी वजह से दूसरे ग्रहों को भी खराब करेगा। सूर्य के आपको बता चुका अच्छे फल मिलने हैं, राहु की वजह से नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ग्रहों की भी, बारी बारी से बात करते हैं। गुरु देखो, पहले गुरु की बात करते हैं, सभी ग्रह की बारी बारी बात करते हैं। गुरु ग्रह यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। ये जो 12 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। दोनों ग्रहों का मालिक है गुरु। बैठा है मित्र राशि में, सूर्य ग्रह के घर में बैठा, जो कि इसका अति मित्र है। इसने फिर भी अच्छे फल देने हैं, चाहे इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन क्योंकि मित्र राशि में बैठा, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, अच्छे फल देने हैं। लेकिन अच्छे फल में कमी आएगी, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो गुरु आपका देखो 0 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें, जो भी अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। दूसरा साथ में राहु बैठा है, चंडाल योग बना हुआ है, शनि बैठा है, शुक्र बैठे हैं, फिर भी थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा वो आपको बता देता हूँ। तो देखो जी, गुरु आपको इस घर के अच्छे फल देगा। चौथा घर आपकी माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, जातक के बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन, सभी सुखों से युक्त होगा। परिवार का नाम रोशन करेगा जातक। इसके अलावा अपने घर को देख रहा है, 8वें घर का बहुत अच्छे फल देगा, आयु लंबी करेगा। साथ में सूर्य बैठा है तो जातक शत्रु रोग कर्जा से बचा रहेगा। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि गुरु देखो लाभ का मालिक है, बुध है धन का मालिक। धन लाभ दोनों इकट्ठे बैठे हैं, जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, अनेक प्रकार के धंधों से धन कमाएगा। जातक को जीवन में लाभ ही लाभ होता रहेगा। इसके अलावा लेकिन वही बात है, आपको देखो मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको मिलेंगी नहीं, उसके मैं आपको बता चुका। गुरु भी यहाँ पे अच्छे फल आपको कम मात्रा में देगा बिल्कुल ही, क्योंकि एक तो मृत बैठा है, देखो बल ही नहीं है इसमें, 0 डिग्री बैठा है। दूसरा राहु साथ में बैठा है, चंडाल योग बना हुआ है। चंडाल योग की वजह से कर गुरु के थोड़े बहुत अच्छे फलों उसमें भी कमी आ जाएगी।
बात करते हैं साथ में बैठे बुध ग्रह की। तो देखो जी, बुध, पहले ये देखें कि वो किन ग्रहों का मालिक है। बुध यहाँ पे बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, जो किसका अति मित्र है। ठीक है, मित्र घर में बैठा है, अच्छे फल देगा। अच्छे फल देखो, आपको फार्मूला याद रखें, उसका बल जरूर देखें कि वो कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा। तो बुध मतलब मित्र राशि में बैठा है, यहाँ पे बैठ कर अच्छे फल देगा, और जिन ग्रहों का मालिक है उनके अच्छे फल भी देगा। जैसे कि बुध यहाँ पे देखो जी 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, और ये 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 6 नंबर वाला है आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, बच्चों का सुख देखना है, इस घर का मालिक कौन है? बुध, उसको देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि आपके धन का है, कि आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना, आपकी धन संपत्ति देखनी है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर से परिवार का सुख भी देखा जाता है, वाणी भी देखी जाती है। तो यानी कि दोनों घरों का मालिक कौन है? बुध बैठा है अच्छे घर में, ठीक है, अच्छे फल देगा। लेकिन फार्मूला बनाना है। एक तो बैठा आपका अस्त बैठा है, देखो आपको मैं बता चुका हूँ अस्त का मतलब क्या होता है, मृत बैठा मतलब। और दूसरा 4 डिग्री का बैठेगा तो चलो बच्चे रूप में बैठा, दूसरा अस्त बैठा है, मतलब ये डेड बैठा है, डेड हो गया। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, साथ में राहु बैठा है। तो आप खुद सोचो कि इसके अच्छे फल आपको मिलेंगे तो कितनी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि बैठा ही आपका मृत है, तो अच्छे फल क्या देगा वो आपको? अच्छे फल देने थे, अच्छे फल क्या देने थे? इसने आपको संतान का सुख अच्छा, जहाँ तक काफी पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा, जहाँ तक काफी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। चौथे घर के अच्छे फल देने थे, जहाँ तक बुद्धिमान, विद्वान, परोपकारी, भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। क्योंकि भाई ये बुध आपका एक अच्छा योग लेके बैठे, इसने मतलब अच्छे फल बहुत ज्यादा देने थे आपको। जहाँ तक घर, परिवार, जमीन जायदाद, सुंदर मकान, सुंदर वाहन, सुंदर विद्या, अच्छी दौलत, कुटुंब का पूर्ण सुख देता है आपको, जहां तक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध के साथ शुक्र बैठा है, जातक के पास अनेक वाहन होंगे। बृहस्पति बैठा है, अनेक प्रकार के धंधों से कमाएगा। शनि बैठा है, शनि थोड़े से खराब फल देगा, नौकर दगा देंगे, वाहन से कष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी जातक के पास अनेक वाहन होंगे। राहु बैठा है, बिल्कुल खराब फल। तो मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि बुध ने अच्छे फल देने थे, लेकिन उसके 2-3 कारण है कि वो अच्छे फल क्यों नहीं दे पाया या क्यों नहीं देगा आपको। एक तो देखो अस्त बैठा है, मृत बैठा है। दूसरा आपका ये यहाँ पे राहु ग्रह के साथ बैठा है। राहु क्योंकि इसके अच्छे फलों को कम कर देगा। एक तो वैसे भी बल कम है, इसकी वजह से इसके अच्छे फल में क्या कमी आएगी, तो आपको संतान संबंधी परेशानियां आएंगी, धन संबंधी परेशानियां, परिवार संबंधी परेशानियां, माता, भूमि, मकान, वाहन संबंधी परेशानियां। इनके उपाय क्या करने वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले इनका फलादेश बता दूँ। राहु के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये तो यहाँ पे खराब करेगा, सभी ग्रहों को खराब करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी खराब फल। सूर्य के बारे में बता चुका हूँ, अच्छे फल देगा, इनकी वजह से अच्छे फल नहीं मिलेंगे राहु की वजह से। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र ने भी देखो, शुक्र देखो इस पूरी कुंडली का मालिक है, ये तो लग्नेश है इस कुंडली का। शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि आपका पहला घर है, और ये आपके बारे में बताएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 5वां घर आपके बच्चों का है, 7वां घर आपकी पत्नी का। ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है ये आपका है। आपका मतलब आपके बारे में बताएगा, आपके शरीर के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक देखना है तो पहले घर से देखें। और पहले घर का मालिक कौन है? शुक्र। और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, शुक्र इस घर का भी मालिक है। वैसे शुक्र सूर्य ग्रह के बारे में बैठा जो कि इसका शत्रु है, फिर भी शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा, देने थे, क्योंकि इसी घर का जो मालिक सूर्य है वो अपने घर में बैठा है। लेकिन शुक्र ग्रह के भी अच्छे फलों में कमी आएगी। फार्मूला क्या है? अस्त बैठा है, मृत बैठा है, बल जरूर है इसके पास, 17 डिग्री का जरूर बैठा है, लेकिन बैठा ही मृत है। और शुक्र ने अच्छे फल क्या देने थे? एक तो पहले घर के आपको अच्छे फल देने थे। पहला घर जो आपका शरीर है, जब तक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, तंदुरुस्त होगा, बहुत ज़्यादा चालाक होगा, मेहनती होगा, नीडर होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना था उसने। और चौथे घर का बहुत अच्छे फल देने थे, जहाँ तक के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन, सभी सुख देने थे। लेकिन वही बात, फार्मूला वही अपनाएं कि अच्छे फल में आएगी कमी। तो भाई देखो, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ग्रह ने आपको अच्छे फल देने हैं शुक्र ने, क्योंकि शुक्र देखो लग्जरी लाइफ का स्वामी। लग्जरी लाइफ जो हमारे पास होती है, चाहे वो भूमि, मकान, वाहन, ये सब कुछ आपको देना था। क्योंकि यहाँ पे कुल दीपक योग लेकर बैठा, जहाँ तक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, जहाँ तक अच्छा वाहन, अच्छी जमीन ज़्यादा खरीदेगा, शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में सूर्य बैठा है, ये भी अच्छे फल देगा। और साथ में बुध बैठा है, आप मित्र हैं,
शुक्र बुध देखो जी जब भी बैठते हैं एक योग लेके बैठते हैं जिसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। बहुत अच्छा योग लेके बैठे, लेकिन वही बात है दोनों ही बेचारे आपके अस्त बैठे हैं, क्या अच्छे फल देंगे। साथ में बृहस्पति बैठा है, लंबी उम्र का स्वामी जाता होगा, धार्मिक होगा। शनि बैठा है, भाग्योदय कारक है शनि, क्योंकि भाग्य का मालक है। जातक को पारिवारिक संपत्ति दिलाने में सहायक। राहु बैठा है, ये खराब, पिता को कष्ट देगा, घर में क्लेश बना रहेगा, क्योंकि ये चौथा घर आपका घर है, घर का वातावरण है, घर का माहौल है, घर की जरूरतें, इन चीजों में कमी, घर में क्लेश बना रहेगा, घर में परेशानियां। लास्ट में बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, और शनि भी देखो जी यहाँ पे आपका बैठा है अस्त, और जिसकी वजह से ये भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। और शनि ने थोड़े से इस घर संबंधी थोड़े से आपको खराब फल जरूर देने थे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन इनकी देखो जी सभी ग्रहों की कोई दृष्टियां होती हैं। शनि की दृष्टियां 3 हैं, इस घर के अलावा ये इस घर को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा, और ये 10 पहले घर को देखेगा। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला आपका है भाग्य का, ये 9वां भाव, मैं आपको बताया था कि ये 7वां 8वां 9वां घर है, ये भाग्य का घर है। तो और ये 11 नंबर लिखा है, ये आपके नौकरी व्यापार का है। शनि अपने घर को देख रहा है, नौकरी व्यापार के घर को, तो नौकरी व्यापार का सुख आपको अच्छा देगा। भाग्य का मालिक है, भाग्य के लिए अच्छा, लेकिन बैठा इस घर में थोड़ा सा इस घर संबंधी आपको चौथे घर संबंधी खराब फल जरूर देगा। माता को कष्ट देगा, भूमि मकान वाहन संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी। तो मामा के द्वारा वैसे लाभ हो सकता है, लेकिन वही बात आपका बैठा ही अस्ता, जो भी आपको अच्छे फल देगा, अच्छे फलों में भी कमी और बुरे फलों में भी कमी। बुरे फल इसने इस घर के देने थे, चौथे घर के, तो उसमें भी चलो कमी आएगी। उपाय क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन जो 3 ग्रह आपके बचे इनके बारे में पहले मैं बता दूँ। चंद्रमा देखो जी यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, और आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखो जो सभी ग्रह आपके कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। और आप देखो जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। जो ग्रह आपके खराब है उन्होंने खराब फल कब देने हैं, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। समा क्या है, जिसे हम कहते हैं महादशा, दशा। और देखो अभी आपकी लाइफ में किसका असर है, इस ग्रह का, मंगल ग्रह का। आप ये सोच ले कि आपके साथ 80% जो भी चीजें हो रही हैं इस ग्रह की वजह से हो रही हैं, मंगल ग्रह की वजह से। आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आप सोच लें भी 80% आपकी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में जो भी आपके साथ हो रहा है इस ग्रह की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला देखो जी, हमारे ऊपर जो बड़ा असर होता है उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा है। तो आपके ऊपर महादशा किसकी है, मंगल ग्रह की, जो कि चली है 2017 से, और ये चलेगी 24 तक। 24 में खत्म हो जाएगी, और 24 के बाद किसकी चलेगी, इस ग्रह की चलेगी, राहु ग्रह की, जो कि 18 साल की है। बहुत नेगेटिव बात है, क्योंकि इसकी दशा भी आने वाली है, और जो खराब बैठा उसी की दशा आने वाली है। और अभी चल रही है मंगल की महादशा, और अभी आपको मंगल क्या अच्छे बुरे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। मंगल देखो जी यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपके धन का घर है, आपके परिवार का घर है, आपकी वाणी का घर है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपका 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है, आपकी डेली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है। अगर आपके विवाह का सुख देना, पत्नी का सुख देखने, इस घर का मालिक मंगल है, उसको देखेंगे। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस 12वें घर का भी स्वामी है, खर्च का स्वामी। खर्च उठ के चला गया धन के घर में, हानि उठ के चलेगी धन के घर में। तो ये मंगल आपको इस घर के खराब फल देगा, क्योंकि ये तो शत्रु राशि में बैठा है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा, बुध का घर है, मंगल इस घर में आपको खराब फल देगा। इसकी जो दशा मतलब आपको खराब जाएगी। क्या खराब फल देगा, धन के मामले में, धन की हानि कराता रहेगा। धन, क्योंकि खर्च उठ के चलेगा धन के घर में, तो आप जितना मर्जी धन कमा ले, आप धन आपका खर्च होता रहेगा। धन को लेके परेशानियां आएंगी, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो भी देखो मृत बैठा है, बुध। और मंगल भी आपको खराब फल देगा, धन के मामले में खराब फल, आपकी वाणी को कठोर करेगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। ये दूसरा घर वाणी का भी होता है, दूसरा घर परिवार का है, परिवार के सुख में भी कमी करेगा। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि 5वें घर के ऊपर, संतान संबंधी खराब फल। 8वें घर को देखेगा, आयु वैसे लंबी करेगा, और अपनी उच्च राशि को देखेगा। वैसे भाग्योदय के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केश है कुंडली में। पत्नी संबंधी भी आपको ठीक ठाक फल मिलेंगे। तो भाई मंगल ग्रह के अगर बुरे फलों से बचना है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। उपाय क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह भी यहाँ पे आपको 8वें घर में बैठ के खराब फल देगा।
और चंद्रमा भी आपको खराब फल देगा। और जैसे कि आपके ऊपर अभी देखो चल रही है मंगल की महादशा, जो कि 17 से चल रही है। इससे पहले भाई आपके ऊपर चल रही थी इस ग्रह की महादशा। आप खुद सोचो कि ये इसकी जो 10 साल की महादशा थी वो आपके ऊपर कैसी गई, क्योंकि ये भी आपका खराब बैठा है, मेरे हिसाब से खराब गई होगी। क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, 8वां घर देखो जी, आयु का है, मृत्युतल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, रुकावटें, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, बधाई। मतलब इस 12 घरों में सबसे खराब घर ये 8वां घर माना गया है। और आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ये तो आपको खराब फल देगा। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तीसरे घर का मालक है, जो कि छोटे भाई बहनों का, इनके सुख में कमी आ सकती है। 8वां घर आपकी सेहत को खराब कर सकता है, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, खांसी, ऐसी कुछ परेशानियां दे सकता है। वात कफ के रोग दे सकता है। माता का कारक है, माता के सुख में कमी आ सकती है। चंद्रमा मतलब आपको खराब फल देगा। आयु आपकी वैसे लंबी कर देगा, तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी। ये भी मतलब इसकी दशा जो निकल चुकी है वो मेरे हिसाब से खराब गई होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे खराब बैठा ही है। पराक्रम भंग योग बना है, बाल अरिष्ट योग बना है। इसके भी मतलब उपाय करने बहुत जरूरी है। तो लास्ट में बात करते हैं केतु ग्रह की। ये भी 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव संबंधी ये भी थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा। नौकरी व्यापार संबंधी कुछ हल्की सी परेशानी जरूर आएगी आपको। इसकी भी दशा मतलब ऐसी ही जाएगी, रली मिली, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। अब बात करते हैं देखो जो उपाय की, क्योंकि देखो उपाय करने बहुत जरूरी है। और आप ये फार्मूला नोट कर लें जो आपको मैंने लिख रखा है कि जब सभी देखो ग्रह आपके कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, जिसने भी अच्छे फल देने हैं वो ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब उसका समय आपके ऊपर आएगा। तो आपके ऊपर पहले चल रही थी 10 साल के ऊपर चंद्रमा की चल रही थी महादशा। उसके बाद चली 17 से मंगल की महादशा, और ये 24 में खत्म होगी। इसके बाद चलेगी इस राहु ग्रह की महादशा। तो उपाय करने जरूरी हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जो आपकी देखो लाइफ में अगर परेशानी आ रही है, आप ये सोच लें, समझ लें कि आपकी जो लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं उसका बड़ा कारण राहु ग्रह है। इसके लिए इसके क्योंकि इसने सभी ग्रहों को पीड़ित कर रखा है भाई। और वैसे भी इसकी दशा आने वाली, इसका हमने क्या करना है, इसकी जो 14 डिग्री उसको हमने 0 करना है। मतलब इसका बल हमने कम करना है। इसके लिए एक तो इसका सबसे बेस्ट उपाय वो है इसका मंत्र जाप, ओम राम राहवे नमः। यानी कि शाम के समय कम से कम 1-2 माला इसका मंत्र जाप जरूर करें, लाइफ टाइम करना आपने। इसके अलावा इसका दान है सतनाजा, उसका भी दान भी आपने हफ्ते में 3-4 दिन करना है। और इसके अलावा आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा राहु के उपाय की, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा इसके उपाय करने हैं, वो वीडियो जरूर देखनी है आपने। क्योंकि अगर आपने इसको सही कर लिया, समझ ले कि आपकी मतलब सभी ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे तकरीबन। इसका मतलब दान भी रोजाना करें, मंत्र जाप भी रोजाना करें। बाकी देखो जी, सभी ग्रहों के मंत्र जाप जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका ग्रह खराब है, क्योंकि सबसे बेस्ट उपाय वैसे मंत्र जाप ही है। अगर आप उस ग्रह का मंत्र जाप करते हैं, उसमें आपको उस ग्रह से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पे बुध ग्रह का देखो, अगर किसी ग्रह को जीवित करना है उसका मतलब बल बढ़ाना, जैसे कि मैंने बोला कि बुध आपका मृत बैठे, इसमें बल नहीं है। आपको मैंने ये बोला, गुरु आपका मैंने बोला कि ये बल नहीं है। बल बढ़ाने के 2 उपाय हैं। एक पहला उपाय होता है कि उस ग्रह का हम रत्न दान करें। रत्न क्या करता है, जैसे कि मैंने शनि का रत्न किया है, रत्न उस ग्रह का बल बढ़ा देगा। मतलब अगर वो बंदा वहाँ पे मृत बैठा है, जहाँ बच्चे के रूप में है, जहाँ बूढ़ा है, तो वो बूढ़ा बंदा जवान हो जाएगा, मतलब वो उसमें बल आ जाएगा। जैसे कि अगर आप गुरु का पुखराज रत्न दान करते हो तो इसका बल बढ़ जाएगा। बुद्ध का आपने पन्ना रत्न दान किया है, अच्छी बात है, इसका बल बढ़ेगा, मतलब जो इसके अच्छे फल हैं उसमें आपको अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देखो जी, रत्न तभी काम करता है जब आप उसका अच्छी क्वालिटी का रत्न दान करें। अगर आपने डुप्लीकेट दान कर रखा है कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो टाइम खराब करने वाला काम है। तो रत्न कैसे पता करेगा, वो होता है लैब टेस्टेड होके। तो इसलिए मतलब बुध ग्रह का सबसे जरूरी रत्न है। आपने कर रखा अच्छी बात है, एक बार उसको फिर भी लैब टेस्टेड कराएं। ये मतलब पता करें कि वो लैब टेस्टेड है या नहीं। वैसे भी 2-3 साल के बाद इस रत्नों का असर खत्म हो जाता है। इसलिए भाई अच्छी क्वालिटी का बुध ग्रह का पन्ना रत्न आपको जरूरी है। चांदी में दान करना है, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करना है। बुधवार के दिन संकल्प लेके सुबह के टाइम 7:15, 8:15 या 9:15 बजे, शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। अगर कर रखा अच्छी बात है, फिर भी एक लैब टेस्ट जरूर कराएं। और रत्न आपने सिर्फ देखो एक बुध ग्रह का करें दान, बाकी आप इनके मंत्रों के द्वारा इनको सिद्ध कर बल बढ़ाएं। बाकियों के रत्न रहने दें, सिर्फ आप एक बुध ग्रह का कर लें, बाकी आप राहु ग्रह का दान करें। तो शुक्र शनि ये भी देखो जी आपको अच्छे फल भी देने, इन्होंने देखो शनि ने यहाँ पे अच्छे फल भी देने खराब भी देने। इसलिए मतलब क्योंकि रत्न क्या करता है, उस ग्रह का अच्छा बल भी बढ़ाएगा, बुरा बल भी बढ़ाएगा।
लेकिन जो मंत्र जाप है दूसरा उपाय, वो उस ग्रह का अच्छा बल बढ़ाता है, बुरा बल कम करता है। तो शनि ने क्योंकि यहाँ पे खराब फल भी देनी है। अगर आपने शनि का मान लो नीलम धारण कर लिया तो खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। शुक्र ने भी थोड़े बहुत खराब फल देने हैं। तो मेरे हिसाब से आप क्या करें, सिर्फ बुध का पहन लें, बाकी आप मंत्रों का जाप करें। तो सबसे जरूरी क्या है, एक तो आप मंगल ग्रह का मंत्र जाप, इसका दान जरूर करें। इसकी 22 डिग्री को जीरो करना है। इसके लिए आप इसकी एक तो मंत्र जाप करें इसका, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा, रोजाना आप शक्कर का दान कर दिया करें। शक्कर, आप जो लाल रंग की शक्कर होती है उसे आप भूरे रंग की चींटियाँ या लाल रंग की चींटियों को डाल सकते हैं। बाकी आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह के दान की, उसमें देख लेना कि आपने राहु का दान कौन सा करना है। इसका मंगल का भी दान कौन सा, ठीक लगा देता हूँ। एक तो आपने राहु का, मंगल का और इसका चांद का दान कौन सा करना है, उस वीडियो में देख लेना आप। इन्हें मतलब तीनों ग्रहों के दान जरूरी है आपको। वैसे बता देता हूँ, शक्कर का दान करना है, राहु का शतनाजा है, केतु के लिए कुत्ते की रोटी डालें। तो इसका मतलब जरूरी है, इसको पकड़ के चलें, क्योंकि इसकी देखो अभी 4 साल की आपके ऊपर महादशा है और ये खर्च है, खर्च उठ के चलेगा धन के घर में, आपको धन ही नहीं बनने देगा, क्योंकि ये आपको धन के मामले में खराब करेगा। इसलिए भाई इसको शांत करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उपाय, मंत्र जाप, हनुमान जी के मंदिर भी जाएं, इसका मंत्र जाप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो आपने मंत्र जाप कौन से करने, एक तो मंगल ग्रह का एक माला जरूर करना है। दूसरा, वैसे सभी ग्रहों की जरूरी है, कोशिश करें कि बारी बारी सभी ग्रहों को एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो भी आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को एक बार देख लेना। फिलहाल अभी आपने क्या करना है, एक तो बुध ग्रह का, इसका मंगल ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, और बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है अंतर्दशा 22 तक रहेगी। तो दोनों ग्रह के सुबह के टाइम एक एक माला जरूरी है। बाकी आप शुक्र ग्रह का भी एक माला करें, शनि ग्रह का भी, देखो राहु शनि केतु का, इनका एक एक माला आपने रात के समय करना है। बाकी दिन के समय एक माला मंगल ग्रह का, एक माला बुध ग्रह का, इनका तो जरूर करें। बाकी जो भी आपके सवाल है एक बार लिख लेना, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, इनके रत्न रहने दें, इनका सिर्फ मंत्रों के द्वारा बल बढ़ाएं। आप मतलब वारी वारी से लाइव में, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1 महीने में ही, आपके पास जब भी टाइम लगे 5-6 महीने में, साल में, इनके मंत्रों को भाई सिद्ध जरूर करें। सिद्ध इनकी संख्या होती है उसे कंप्लीट जरूर करें। तो